कहा भगवान मुकुंद नित्य पूर्ण है, उनमें अपूर्णापन है ही नहीं। जब पूर्ण है तो तुम्हारे भोग की उसे जरूरत ही कहाँ है। जो तुम उनको मिठाई भोग साग रोटी जो भी कुछ आप लगाते हैं तो उसको क्या जरूरत है। लेकिन जब उसका आप भोग लगाते हो तो महात्मा कहते हैं कि उससे आपको संतुष्टि मिलती है, उससे आपको सुख मिलता है, उससे आपको अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि भगवान तो अपने आप में नित्य पूर्ण, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो तो पूर्ण से भी पूर्ण है, उसमें खालीपन है ही नहीं बिल्कुल। वह अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है। अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए जाति तप भेष शीलता या किसी साधन पद्धति की भी आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाति की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति की तो वैल्यू ही कहाँ है उसके यहाँ मनुष्यता की वैल्यू है। कोई ये कहे कि ब्राह्मण बन करके हम उसको प्रसन्न कर लेंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकता। हम वेद पढ़ करके उसको प्रसन्न कर लेंगे, नहीं हो सकता। हम उसे मिष्टान पकवान खिला करके प्रसन्न कर लेंगे, तो दुर्योधन ने तो बहुत मिष्टान बना डाले थे, तो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसका तो महल कंचन का था, रावण का तो था ही, एक और है उसका नाम हिरण्यकश्यप, उसके तो नाम के आगे ही हिरण्य सोना शब्द जुड़ा हुआ है। भगवान को इन वस्तुओं से कभी प्रसन्न किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई दुखित हो कि हम ऊंची जाति में पैदा नहीं हुए, हमें ऊंचे मकान नहीं मिले, हमारे पास में ज्यादा पकवान नहीं है, ये सब चीजें होती तो हम भगवान को प्रसन्न कर लेते। तो कहना जातिर्न तपः शीलम नालम साधन पद्धति। मैं एक बार कहूंगा, यदि स्वभाव ठीक नहीं है तो तुलसी से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यदि स्वभाव ठीक नहीं है तो बेलपत्र से महादेव बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। ये महात्मा सांडिल्य का सूत्र है। यदि स्वभाव तीखा है, चरित्र खोटा है, चरित्र में व्यसन है, चरित्र में वासना है, तो कितना भी कुछ कर लीजिए भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकता। महात्मा सांडिल्य ने 1,00,000 बात की एक ही बात कह दी है, भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत है ही नहीं, अपने दुर्गुणों को छोड़ने की आवश्यकता है। जिस समय आपने अपने दुर्गुण छोड़ दिए, परमात्मा आपका तुलसी पत्र और बेल पत्र उसी समय स्वीकार कर लेता है, बिल्कुल देर नहीं लगाता। घर में जिस बहू से सास रूठी होती है तो बहू 4-4 थाल ला करके रख दे, वो सास देखती हुई नहीं है थाल की तरफ। जिस बेटे से बाप रूठा हुआ होता है, वो चाहे जितना ला करके रख दे, बढ़िया धोती कुर्ता ले आए, पैंट शर्ट ले आए, कुर्ता पाजामा ले आए, लेकिन पापा तो देखता भी नहीं है उधर। हमारी करतूतों से यदि ईश्वर रुष्ट हो गया है तो आप कितना भी तुलसी चढ़ाइए। मुझे सांडल्य का मत बहुत अच्छा लगा है, चाहे तुलसी चढ़ाइए, चाहे बेल पत्री चढ़ाइए, चाहे दूध का भोग लगाइए, चाहे मक्खन भोग लगाइए, और जो कुछ करते हो सो कर दीजिए, तो वह प्रसन्न नहीं होगा। महात्मा सांडल्य ने कहा, जिस समय तुमने अपने दुर्गुणों को छोड़ दिया, उसी समय भगवान तुम्हारे तुलसी और बेल पत्र को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए दुर्गुणों को छोड़िए, चरित्र में खोटपन है उसे छोड़िए, जिह्वा को संभालिए, इंद्रियों को संभालिए। और यह सांडल्य महात्मा का जो एक सूत्र है, सच में यह हमें मनुष्य बना देता है, मनुष्यता दे देता है। इतना ये अद्भुत सूत्र है और भगवान की बड़ी कृपा है। मार्गशीर्ष महीने में और हम उनके इस ग्रंथ का